हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सोचते हैं कि बढ़िया होंगे। चलिए आज क्लास 12th का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। ऑब्जेक्टिव है महामैराथन क्लास आज चलेगा यूट्यूब पे। जो बच्चे नए हैं और एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए नया नोटिफिकेशन गिरते रहेंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं। चैप्टर एक से शुरू करते हैं। तो एक में है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1844 ईस्वी में हुआ था। दो में चलिए बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तीन में है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा हिंदी प्रदीप का। चार में है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है। एक में है बालकृष्ण भट्ट, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। रेल का विकेट खेल के लेखक का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 में मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वाक शक्ति। 7 में है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 वर्षों के बीच आए थे। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, 2। 9 नंबर में है। तो चलिए 9 नंबर में देखते हैं कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। यूट्यूब पर बने रहिए। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, 4। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 में चलिए काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 13 में आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, शास्त्र। 14 में 25 वर्षों से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है। ऑप्शन ए होगा, सारगर्भित। चलिए 15 में देखते हैं। 25 वर्षों से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है। दिल बहाल। ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, नए नए रंग। 17 में चलिए भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए 17 में भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 का। चलिए 18 में जिहा को क्या माना गया है। ऑप्शन ए में है कतरनी, बी में है चुंबक, सी में है चाकू और डी में है ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, कतरनी। चलिए क्रोध को क्या माना गया है। क्रोध को क्या माना गया है। तो ए में है शत्रु, यही होगा इसका ऑप्शन। देखिए ये जो है 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। शत्रु। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। क्रोधित को काबू करने के लिए किसे काबू करना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, जी हाँ। भाषण में किसका मौका रहता है। भाषण में किसका मौका रहता है। नाज नखरा का।
ऑप्शन नंबर ए होगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इलाहाबाद में हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। 23 में चलिए, बातचीत पाठ गद्य कौन सी विद्या हैं? तो निबंध है। देखो बच्चों, ये पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 में चलिए, मनुष्य के रूप का साक्षात कब होता है? बोलने से मनुष्य का साक्षात होता है, जैसे ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, बोलने से। 25 में है, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है किसका? तो बेन जॉनसन का, बेन जॉनसन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, काव्य कला प्रवीण विद्यामंडलियों को क्या कहा जाता है? ए में होगा सुहृद गोष्ठी। 27 में रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्राइडे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर बने रहिए। आज हम कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? फरीक, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? राम रमोवल, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 30 में अनादर का मूल किसे कहा गया है? बिना बुलाए जाना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 में चलिए, प्रपंच तंत्र संसार का आईना किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, भीतरी मनोवर्ती। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा गया है? रामविलास शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 में चलिए, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा, रामविलास शर्मा को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बने रहिए मैराथन क्लास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकारक की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा, एडिसन और स्टील। चलिए, 35 में बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ललित। 36 में बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु काल के। चलिए, 37 में देखते हैं, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बातचीत से मनुष्य को मन हल्का होता है, स्वस्थ होता है। 38 नंबर में है, भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 में। चलिए, दूसरा चैप्टर में इन करते हैं। चंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? उसने कहा था, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका 1 नंबर में है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 3 में देखते हैं, उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिमल राय। 4 में चलिए, उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी होगा, अमृतसर। 5 में चलिए, उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र देखिए, ए में है 12, बी में है 14, सी में 16, डी में 18। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, 12। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी?
ऑप्शन नंबर ए होगा इसकी 8। 7 में चलिए, उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा 25। 8 में चलिए देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है। तो प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 में चलिए, उसने कहा था मैं, उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा सूबेदारनी के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा सूबेदारनी के लिए। 10 में चलिए, अमृत शहर के बाजार में लड़के या लड़की किसे यहाँ रहते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मामा के यहाँ। ऑप्शन नंबर बी होगा। अमृत शहर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा मंगरे मांझे। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। 12 में देखते हैं लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 77 सिख राइफल्स। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए 13, सूबेदार का नाम क्या था। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 14 में चलते हैं, सूबेदार के बेटे का क्या नाम था। बौधा नाम था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सब पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया आर्ट्स वाले को। उसने कहा था कहानी के कितने खंडों में प्रकाशित किया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 5। 16 में चलिए, लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था। लहना सिंह किसके विरोध में लड़ रहा था। तो जर्मनी के विरोध में लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 में चलिए, लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी में घर आया था। तो 8 दिनों की छुट्टी में आया था। ऑप्शन नंबर ए होगा 8। चलिए, लहना सिंह क्यों घर आया था। मुकदमे की पैरवी करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा बाबू। देखो ये भी पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है साइंस वाले बच्चे को। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह कौन था। देखो ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा भतीजा। बी में है बेटा, सी में है भांजा, डी में है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा भतीजा। 20 में है, सूबेदार का गांव कहाँ था। सूबेदार का गांव कहाँ था। ऑप्शन नंबर इसका होगा सूबेदार का गांव कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका लहना सिंह के रास्ते में। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए थे। 63 आदमी मारे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। युद्ध में कितने सिख मारे गए थे। सिख मारे गए थे 15। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 23 में चलिए, दंत विनय देशाचार्य किसका कथन है। वार्णन भट्ट का। ऑप्शन नंबर ए होगा वार्ण भट्ट। 24 में जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए हैं। इसमें होगा विमाना। ऑप्शन नंबर ए होगा विमान उड़ाना। 25 में है, डाक बाबू का नाम क्या है। पहलू राम। डाक बाबू का नाम क्या है। तो पहलू राम। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका पहलू राम। 26 में है, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 27 में देखते हैं, वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर सी होगा
आंधे की। चलिए 28 में देखते हैं, निमोनिया से मरने वाला का क्या नहीं मिलते हैं? मुरब्बे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 29 में चलिए, लहनासीन के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 मील। चलिए 30 में, सूबेदारनी को कितने बेटे थे? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 बेटे थे। सूबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 वर्ष से। 32 में है, तिमिया की घघरिया पलटन कौन बनाना चाहती हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, सूबेदारनी। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 33 में देखते हैं, कितने जर्मन खाई में घुसे हैं? कितने जर्मन खाई में घुसे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 70, 75, 80। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 70। चलिए बाबू, अभी दूसरे चैप्टर हो रहा है, अभी 33वें को क्वेश्चन हुआ और होगा। तीसरा में आप चलते हैं। 34 में चलिए, जर्मनी के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? ऑप्शन नंबर 8 होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। लड़ाई कितने देर बाद सहायता टीम आई? ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग 2 घंटे। 36 में चलिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए तीसरा चैप्टर में आते हैं, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर ए होगा। चैप्टर तीसरा स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव का। आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, आज क्लास चलेगा मैराथन क्लास, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जयप्रकाश बापू प्रसिद्ध हुए कौन नाम से? तो लोकनायक से। बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, जननायक देगा, खलनायक देगा, देवनायक देगा और लोकनायक देगा, तो किस में मारना है? तो लोकनायक में मारना है। ऑप्शन नंबर बी में मारना है। चलिए 3 में, जयप्रकाश बापू के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा, फूलरानी हरसू दयाल। 3 का ए होगा। 4 में चलिए, जयप्रकाश बाबू कांग्रेस में कब शामिल हुए? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1929 में शामिल हुए थे। 5 में चलिए, जयप्रकाश बापू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जुड़े थे। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 6 का है, जयप्रकाश बापू की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश बापू की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभा देवी। प्रभा देवी। जयप्रकाश बाबू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? 1900 जयप्रकाश बाबू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? तो 1921 में थे, 1921 ईस्वी में थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 8 में देखते हैं, जयप्रकाश बापू छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 9 में चलिए, संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्धत हैं? तो गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण। जयप्रकाश नारायण कहाँ दिए गए थे भाषण? तो गांधी मैदान पटना में दिए भाषण। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 10 में चलिए, जेपी कब मार्क्सवादी बने? जेपी कब मार्क्सवादी बने? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 1924 में बाबू लेनिन का मृत्यु भी हुआ था, 1924 में। 11 नंबर में चलिए, जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? नहर विभाग में।
किस विभाग में करते थे? तो नहर विभाग में, ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 में चलिए, जयप्रकाश बाबू को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1965। 13 में चलिए, जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो ए नंबर होगा 1998 में, 1998 ईस्वी में। 14 में चलिए, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 15 में चलिए, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 15 नंबर का देखते हैं, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बताए थे। चलिए 16 में चलिए, जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बाहुल था, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है, साइंस वाले बच्चे को। मद्रास में जयप्रकाश बाबू किनके यहाँ टिके हैं? टिके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 में है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा, उमा शंकर को कहा गया है। चलिए 20 में, लेनिन कब मरे? लेनिन कब मरे? 1924 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, मार्क्सवादी कब बने और लेनिन कब मरे, इसमें फ़र्क है। तो 1924 में मार्क्सवादी बने थे और लेनिन का मृत्यु हुई थे 1924 ईस्वी में। तो चलिए फाइनली 21 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। जयप्रकाश नारायण बापू के रेणु जीने का क्या सुनाया? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है कविता, बी में है कहानी, सी में है संस्थान और डी में है डायरी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा कविता, ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 में चलिए, दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके थे? रामनाथ यहाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम देखते हैं, 23 नंबर में है, दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। चलिए 24 में देखते हैं, नन गजेट अफसर। 24 नंबर का है, जेपी के पिताजी क्या थे? जेपी के पिताजी क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में होगा नन गजेट अफसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 25 में देखते हैं, जेपी को विरोध जनन कहाँ का दलाल कहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका का दलाल कहते थे। फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए होगा सदानंद जी, सदानंद जी। 27 में है, जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? जलीदार थे, जलीदार थे, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। चलिए 28 में देखते हैं, जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? ऑप्शन नंबर ए होगा दल विहीन। 29 में चलिए, 29 में चलिए, नहर विभाग में 29 का क्वेश्चन है, नहर विभाग में जलीदार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा रेलवे असिस्टेंट। तीस में चलिए, दल विहीन लोकतंत्र मूल उद्देश्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। 30 का। 29 में चलिए, जयप्रकाश नारायण, चलिए 30 को हो गया। 31 में है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया प्लॉटी के लेखक का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 32 में देखते हैं, जयप्रकाश बापू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना कब भाषण दिए थे? 5 जून 1974 ईस्वी में दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए 33 में है, जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन नंबर ए होगा जन मुक्ति के लिए,
35 में है जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए। जेपी अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए। देखिए बाबू, ये जो है 2016 में आर्ट्स वाले बच्चे को पूछा गया है 1922। ऑप्शन में इसका होगा 1922, ये होगा। 35 में चलिए, जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो ऑप्शन होगा इसमें ए, दल विहीन। ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। चलिए अब चौथा चैप्टर, तीसरा ख़त्म हो गया, चौथा चैप्टर में चलते हैं। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो एप्लीकेशन पर नए हैं कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज क्लास 12 का हिंदी का संपूर्ण महामैराथन क्लास है। तो 25 के लिए 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग देखिए, तो चौथा नंबर में है दिनकर का पूरा नाम क्या है। रामधारी सिंह। दिनकर का पूरा नाम क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 2 में चलिए, दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में जन्म हुआ सिमरिया बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय में। 3 में है दिनकर जी का निधन कब और कहाँ हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था बेल्लौर में। देखो बाबू, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए और पढ़िए। दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है। दिनकर की पहली कविता और पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रणभंग। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रणभंग। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हुंकार। हाँ बच्चे, चौथा चैप्टर चल रहा है। क्रांति का कवि या ओज और पुरुष का कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा दिनकर। आज सब बच्चे जुड़े रहिए, क्लास 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए होगा दिनकर जी है। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर। चलिए 9 में है दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की। ऑप्शन नंबर बी होगा इतिहास। दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है। दिनकर जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका छायावाद तोड़। 11 का बी होगा। 12 में चलिए, नारी का जीवन मरण किस पर टिका है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए में है स्वयं, बी में है ईश्वर, सी में है समाज। ऑप्शन नंबर डी होगा पुरुष। पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है। ऑप्शन नंबर देखो सी होगा इसका लता। देखो बाबू, ये पूछा गया क्वेश्चन सब है, ध्यान से पढ़ो। प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर क्या क्या बन जाता है। पक्षी बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार। सोलह नंबर में है पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है। जिस ऑप्शन नंबर ए में है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है उसी तरह से पत्नी देखती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 17 में नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा लहर। 18 में चलिए, अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है। अर्धनारीश्वर शंकर को कहा जाता है। शंकर, जैसे देखिए यहाँ पे है सवाल, अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है। अर्धनारी, अर्ध का मतलब हुआ आधा नारी आधा पुरुष, आधा नारी और आधा पुरुष। जैसे भगवान शिव है शंकर जी,
महादेव जी आधा देखो तो पार्वती है, आधा महादेव है, तो इसीलिए शंकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 चलिए, अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा पुरुष। अति ऑप्शन नंबर ए है पुरुष, बी में है नारी, सी में दोनों, डी में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, दोनों। 20 में चलिए, सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि विकास को। 21 में चलिए, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म से। पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? भावना, ऑप्शन नंबर सी होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर बने रहिए, आज की क्लास महामैराथन क्लास होगा। 23 नंबर में चलिए देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरुष यदि दिन की तेजी धूप है तो नारी क्या होगा? नारी, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा शीतल चांदनी। 25 में चलिए, बुद्ध और महावीर नारियर को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर बी होगा भिक्षाणु बनने का। 16 में चलिए, आनंद कौन था? आनंद कौन था? बुद्ध का शिष्य। एक नारी और नर को क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा एक ही द्रव्य की ढेली से दो प्रतिमा। चलिए 28 में देखते हैं, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए होगा, देखो बाबू ये सब पूछा गया है, क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है 2025 में। उर्वशी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 में है, भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की है? ऑप्शन नंबर ए में है हुंकार, बी में है रेणुका, सी में है परशुराम की प्रतीक्षा और डी में कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा परशुराम की प्रतीक्षा। किसके बीच संधि वार्ता होने से महाभारत रुक सकता है? ऑप्शन नंबर बी होगा कुंती और गांधारी। 31 में है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी में पुरुष का गुण आने पर वह क्या बन जाती हैं? राक्षसी बन जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 में, यतिया के काल में नारी किसका खान मानी जाती थी? ऑप्शन नंबर बी होगा विकार। चलिए चैप्टर चौथा स्टार्ट हो रहा है, 5वां स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रेगिन। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? अज्ञ का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञ। कहता है अज्ञ का पूरा नाम क्या है? चलिए 3 में देखते हैं, अज्ञ अधिक लोकप्रिय किस रूप में हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा कवि के। अज्ञ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए होगा 1911 ईस्वी में। चलिए 5 में, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा अज्ञ। लेखक 6 नंबर में है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने के लिए आया था? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 4 साल के बाद। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन नंबर डी होगा 4 साल के बाद। चलिए 7 नंबर में देखते हैं, रोज कहानी का नायक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा मालती। 8 में देखते हैं, फास्ट में बच्चों फास्ट में देखना है,
और भी क्लास है। मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर। देखिए ये पूछा भी जाता है, पूछ भी सकता है। 2021 में आर्ट्स वाले बच्चा को पूछा गया है। 9 में चलिए, महेश्वर क्या करते थे? तो महेश्वर क्या करते थे? डॉक्टरी करते थे। मालती का पति का नाम था महेश्वर और महेश्वर था डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी। महेश्वर प्राय किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? सिर्फ ग्रेगिन का। ऑप्शन नंबर बी। 11 में महेश्वर कौन सा फल लाया था? आम लाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अग्नि जी किस पत्रिका का संपादन नहीं करते थे? आजकल। ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 में है, अज्ञा जी की कौन सी रचनाएं नहीं हैं? सेवा सदन। ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवा सदन। 2025 के लिए बाबू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। मालती के बेटे का नाम क्या था? देखो ये बाबू 100% हूबहू क्वेश्चन आएगा। मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए महेश्वर 15 नंबर में, महेश्वर डिक्शनरी के कितने बजे खाना खाने आते थे अपने घर पे? महेश्वर बी नंबर ऑप्शन होगा 2:30 2:30 बजे खाना खाने के लिए आते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए बच्चे 16 नंबर में देखते हैं, मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। फास्ट में बच्चे देखो, लेखक मालती से मिलने के लिए कितने मील चक्कर पहुंचा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 18 में रात में मालती कितने बजे सोती थी? 11 बजे। ऑप्शन नंबर डी होगा। फास्ट में देखिए बहुत क्वेश्चन है, अभी 5वें चैप्टर चल रहा है। मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? 7 बजे आता था। 7 बजे आता था। 19 का क्वेश्चन है, 19 नंबर का। 7 बजे आता था। 20 में चलिए, आज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था? आज्ञा का जन्म कहाँ हुआ था? कसैया में हुआ था। कसैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कसैया पड़ता है। चलिए हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का है। तो अभी जो है 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया है, 6ठा में इन करते हैं। चलिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह को कब फांसी दी गई है? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गए थे 7:33 में। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। भगत सिंह के माता पिता कौन थे? भगत सिंह के माता पिता कौन थे? विद्यापति और किशन सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अजीत सिंह भगत सिंह के कौन था चाचा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए 6 में, अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा, मांडले। 7 में चलिए, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग बने रहिए यूट्यूब पे, अभी 6ठा चैप्टर चल रहा है गद्य खंड का। 2025 के लिए बाबू इम्पोर्टेंट है, 2025 के लिए भी आई है। इस भगत सिंह बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए होगा, करतार सिंह सराभा। चलिए 9 में है, करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई है? 1915 ईस्वी होगा। फास्ट में खींचो। भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, करतार सिंह दुग्गल। भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई? करतार सिंह के दुग्गल। ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलिए
हाँ बच्चे, 11 नंबर का है, भगत सिंह का गांधी जी ने मोह भंग कब हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है 1922, 1924, 1923, 1925। 1922 होगा। 1911 के ऑप्शन नंबर ए होगा 1922। चलिए, 22 में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 1926 में किया था। 1926 में ऑप्शन नंबर बी। 13 में है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका? 1929 ईस्वी में फेंका था। चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए होगा हिंदुस्तान समाजवादी। अद्भुत समस्या के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह की रचनाएं कौन सी नहीं है? परमिल। ऑप्शन नंबर बी होगा। मत वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती हैं? मत वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी? भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी? 1923 ईस्वी में। 19 नंबर में है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 1923 में। प्रताप का संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। 21 में चलिए, भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा अनुवाद किया था? डॉन ब्रीन। ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। बाबू देखते जाओ बढ़िया से, सब भैया ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर पूछने वाला नहीं है, इससे भर भर के क्वेश्चन आएगा। कहाँ की सरकार? ऑप्शन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार छात्र को राजनीतिक में भाग लेने में अवरोधक पैदा करती थी? ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब की। चलिए 24 में देखते हैं, छात्र को राजनीतिक में भाग लेने के विरोध विद्वान थे? ऑप्शन नंबर बी होगा ईश्वर। 25 में प्रिंस क्रोपोटिन किस विषय के विद्वान थे? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा अर्थशास्त्र। इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़ दी? जर्मन के। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, आत्महत्या को क्या कहा गया है? अपराध। 28। तो छठा चैप्टर खत्म हो गया। चलिए 7वां का ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। तो ओ सदा नीरा चैप्टर का नाम है। इसका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ। निधन इसका 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। बी में है, ओ सदा नीरा गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा निबंध। डी में चलिए 3 में चलिए, ओ सदा नीरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर ए होगा बोलते क्षण। 4 में चलिए, ओ सदा नीरा किस नदी को कहा गया है? तो गंडक नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 में, ओ सदा नीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण। ओ सदा नीरा पाठ कहाँ का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा गंडक किनारे का क्षेत्र। देखो बाबू, ये सब वीवीआई क्वेश्चन सब है, देखते जाओ। जो बच्चे नए हैं
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का क्लास महान मैराथन क्लास है, क्लास 12 हिंदी का। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बच्चे जुड़ जाइए। ऑप्शन नंबर 7 है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 8 में चलिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। 8 में चलिए, जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त क्या थे? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, जिला अधिकारी। 10 में चलिए, जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं हैं? चारुमित्रा। ऑप्शन नंबर बी ई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी चारुमित्रा नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक आंसर। चलिए 11 में चलिए, कितने वर्षों पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे? 25 वर्ष पूर्व। 12 नंबर में हर सिंह देव किस वंश के राजा थे? कर्ण वंश के। चलिए 13 में है, कर्नाटक वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा, 12वीं शताब्दी। 14 में है, चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश का प्रथम राजा कौन हुए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नयादेव। 15 में हरि सिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ? ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। चलिए 16 में चलते हैं, चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए? 18वीं शताब्दी में। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 18 में है, भितिहरवा में किस अंग्रेजी की बड़ी चलती थी? एमन साहेब। ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 में है, कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? ऑप्शन नंबर ए में है भितिहरवा, बी में है मधुबन, सी में है बहुहरवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर ए होगा, भितिहरवा। चलिए 20 नंबर में है, पुंडरीक जी क्या थे? ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक। किस नंबर से छूट गया था? फिर से किस नंबर को पढ़ाते हैं, बच्चे कहता है छूट गया। 21 नंबर के है, लोरिया से निकलकर भिखना थोड़ी तक कौन नदी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडुई। सरयामान में आकर्षण का केंद्र क्या है? ताल है। 23 नंबर में चलिए, सरयामान कहाँ है? सरयामान कहाँ है? बेतिया से 4 मील दूर। 23 नंबर में चलिए, एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? एमन साहब अमोलवा के मालिक थे। 25 में, कर्नाटक के राजा मूलतः कहाँ के वासी थे? दक्षिण। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 7वां चैप्टर खत्म हो गया। 8वें चैप्टर की ओर चलते हैं। सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहन राकेश। 8वां चैप्टर है बाबू, 8वां चैप्टर शुरू हो गया है। सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विद्या है? एकांकी। ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। 4 में चलिए, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए होगा।
बी में है, 5 में है 5 नंबर में है राकेश के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद्र गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? बच्चन कौर। मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? बच्चन कौर। 7 में चलिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। देखो ये सब पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। अक्सर बाबू बचपन का नाम सब पूछते रहता है बिहार बोर्ड में। चलिए 8 नंबर में है मोहन राकेश ने शरीरिका नामक पत्रिका संपादन कब किया था? तो 1962 ईस्वी में किया था। 9 में है कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन नंबर बी है यामा। चलिए, मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया? ऑप्शन नंबर ए में है अल्फिस्टन, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। मोहन राकेश 11 नंबर का क्वेश्चन है मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया था? 1960 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 12 सिपाही की महाकाव्य पुस्तक के उद्धत हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा अंड के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए 13 का, चलिए एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा मोहन राकेश। मानक 14 नंबर में है मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा विष्णी। मुत्री के गांव में डाक किस दिन आता है? ऑप्शन नंबर ए होगा सोमवार। बी में है मंगलवार, तो मंगलवार इसका होगा। 16 में है मुत्री डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती हैं? पत्र लेने के लिए। मुत्री डाक गाड़ी पीछे क्यों जाती हैं? तो पत्र लेने के लिए। घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? बहन की शादी के लिए। रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती थी? भोजन। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। 20 नंबर का है अषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा मोहन राकेश। चलिए 21 में कुंती विष्णु की कौन है? देखो बाबू 2025 के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। प्रोसन होगा, इसका बी होगा। 2025 के लिए भी आई है। मुत्री मानक की कौन थी? मौसी थी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब बने रहिए। अभी 8वां चैप्टर का 23 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, 22 का हुआ है, 23 में चलिए रिफ्यूजी कहाँ से भागकर आई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा रंगून से। चलिए 24 में चलिए रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रही? 13, ऑप्शन नंबर ए होगा 13 दिनों तक। चलिए फौज छोड़कर भागने वाले को क्या कहा जाता था? गोली मार दी जाती थी, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए हाँ बच्चे कराएंगे, पूरा कराएंगे। अभी 8वें चैप्टर तो हुआ है, पूरा 13 गद्य खंड का कहानी का पूरा ऑब्जेक्टिव आज करवाएंगे। 2025 के लिए पूरा भी इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है मुत्री कितने साल की हो गई थी? तो 14 साल की। ये देखो बाबू पूछा भी गया है 2000
2018 में आर्ट्स वाले बच्चे को और साइंस वाले बच्चे को पूछा गया, 2021 में आर्ट्स वाले बच्चे को पूछा गया है, तो अबरी भी पूछ सकता है। मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उपन्यास। रिफ्यूजी कहाँ से भागकर आए थे? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा रंगून। रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रही? ऑप्शन नंबर ए होगा 13। सब हुआ था। चलिए 25। चलिए फौज छोड़कर भागने वाली को क्या कहा जाता था? ये सब हुआ है बाबू। मुत्री कितने साल की हो गई थी? 14 साल की। इन्हें हुआ है। 26 नंबर का क्वेश्चन। चलिए मुत्री कितने साल की हो गई थी? 14 वर्ष की। 27 में मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है। 28 में चलिए 28 में मानक कलकत्ता से वर्मा कैसे गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा जहाज से। चलिए 8वां चैप्टर खत्म हो गया है, तो 9वां चैप्टर में आए हैं प्रगति और समाज। चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज। चलिए आगे देखते हैं। इसका जन्म 28 जुलाई 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए ऑब्जेक्टिव में प्रगति और समाज गद्य की कौन सी विद्या है? बी है निबंध। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 1 का बी होगा। 2 में चलिए प्रगति और समाज किस प्रकार का निबंध है? आलोचना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। 3 में चलिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी होगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। हाँ बच्चे, और चलेगा क्लास। अभी 1 घंटा हुआ है। 9वां चैप्टर में एंड किए हैं। कम से कम देखते हैं कहाँ तक आज होगा। सोचते हैं 13 गद्यखंड है, आज ख़त्म कर देंगे पूरा। ऑब्जेक्टिव 2025 लिए सब भी है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर में प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नामवर सिंह। 4 का सी। चलिए 5 नंबर में प्रगति किसे कहा जाता है? प्रगति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा गति काव्य। 6 में चलिए आलोचना पत्रिका का संपादन किसे कहा गया है? ये है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 में चलिए नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी होगा कविता के नए प्रतिमा में। राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है? निराला। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 9 में देखते हैं परवलिये की छाया के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल की काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? प्रबंध और काव्य। 12 में विनम्य पत्रिका के रचनात्मककार का नाम क्या है? तुलसीदास। तुलसी नाम है। विनम्य पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? तुलसी। तो 13 में चलिए सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि का नाम क्या है? मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नामवर सिंह मुख्यतः किनके शिष्य माने जाते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नामवर सिंह को शमशेर की कौन सी कविता याद आने लगी? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 1941 की लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। 16 में है शमशेर की कविता सुनने किसकी याद आने लगी? के बाद नामवर सिंह को ऑप्शन नंबर इसका ए होगा 16 का। चलिए 17 में है त्रिलोचन ने ज्यादातर क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बच्चों
तन गई रीड के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए होगा 18 का। 19 में चलिए, एकांत संगीत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रगति। कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया आ रहा है? बी में समाज। 21 में उस जनपद की कवि काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिलोचन। 21 का। चलिए, मैथिली सारण गुप्त कैसे कवि हुए? बी राष्ट्रीय कवि। अकेले कंठ के पुरस्कार किसे कहा गया है? प्रगति को। 24 में एक साहित्य की डायरी को लेखक का नाम क्या है? मुक्तिबोध। प्रगति और समाज पाठ कहाँ से उद्गत हैं? वाद और विवाद संवाद से। 25 में चलिए 10वां चैप्टर आता है, देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव हैं। 3 चैप्टर बाकी रह जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो कल हम देखेंगे। देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। जूठन पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो आत्मकथा। जूठन पाठ के लेखक का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम। 5 में स्कूल साफ करने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसकी टहनियाँ तोड़ कर झाड़ू बनाने को कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी होगा शीशम। 6 में चलिए, 6 नंबर का, स्कूल जाने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करने को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सफाई करने के लिए। 7 में चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस दिन कक्षा में गया बैठ चुपचाप? तीसरे दिन चुपचाप। तो ऑप्शन नंबर ए में है तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, तीसरे दिन। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखवीर। ऑप्शन नंबर ए होगा। शादी विवाह के अवसर पर चूहड़ों को खाने के लिए क्या मिलता था? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा जूठन। 18 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर कौन गया था? सुरेंद्र सिंह। 19 में चलिए, मरे हुए पशुओं की खाल कहाँ बिकती थी? मुजफ्फरपुर नगर में। 20 में लेखक किसके पशु का ख्याल उतारने गया? ब्रह्मदेव। 20 का ये नंबर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ से एमए किया? श्रीनगर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। 22 में चलिए, ओम प्रकाश महाराष्ट्र किस नाट्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, मेघदूत। ओम प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? वर्ला, मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर बी। ओम प्रकाश को कौन सम्मान नहीं मिला? साहित्य अकादमी नहीं मिला। हेलो बच्चों, तो चलिए 10 चैप्टर तक गद्य खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। तो आप लोग बने रहिएगा यूट्यूब पर। फिर हम नेक्स्ट मिलेगी यही चैनल पर कल। चैनल का नाम है STUDAY स्टडी सेंटर 1। इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। चलिए, 11 का हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए यही तो ठीक है, 10 तक क्लियर कर लीजिएगा।
तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय।